1 महीने के अंदर अंदर अपने ड्यूज क्लियर कर दीजिए। और वैसे भी लोग आपका और आपकी कंपनी का नाम अच्छे अल्फाज से नहीं लेते। बाकी सोच लीजिए, आपकी मर्जी है। अब अपनी कंपनी बचानी है, अपना नाम बचाना है, या कि कानून की पासदारी करनी है आपको। उम्मीद करता हूं कि आइंदा आने की जहमत नहीं देंगे आप मुझे। और हां, अगर मैं आया तो मुझे कोई और तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। अंदर किसने आने दिया इन्हें? मैं पूछता हूं, अंदर किसने आने दिया इन्हें? इस दिन के लिए पाला तुम सबको। किसने? भाई तुम कहां थे जब वो अंदर आए? कहां थे जब वो अंदर आए? बाहर। अभी क्या अभी? बाहर आ जाओ। हद से ज्यादा। कोई बात नहीं यार, फिर कभी चली जाना। इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्यों ज़ियाद, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे हर बात छुपाई जा रही है। आप ही और मैं हमेशा से इतने करीब हैं, लेकिन अब उनको देख के लगता ही नहीं है कि वो। भाई आप ही के बारे में तो कुछ मत बोलना, क्योंकि सच बात है, जब से वो और अफान भाई होकर गए हमारे घर से, अम्मी तो दोनों की फैन हो गई है। न जाने किसने ये उलपटांग बातें अम्मी के दिमाग में डाली थी। दोनों को एक साथ इतना खुश देख के अम्मी की तमाम परेशानियां दूर हो गई। जितनी खुशी मैंने तुम्हारी बहन के चेहरे पे देखी थी, तो बस यही ख्याल आया कि काश मैं भी तुम्हें उतनी खुशियां दे सकूं। साहिबा, तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं। अच्छा, समझ गया। तुम ये सोच के परेशान हो रही हो कि तुम दूर जा रही हो। देखो, अभी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, 1 आधे महीने तक तो कुछ होगा नहीं, और ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर तुम्हें तुम्हारे घर वालों की याद आएगी तो मैं तुम्हें टिकट नहीं दिलवा सकूंगा। ज़ियाद, आप बहुत अच्छे हैं। आप प्लीज मेरी इन बातों से परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर मुस्कुरा दो। और ये फोन पे कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा। देखा, बिल्कुल ऐसे। क्यों बुलाया मुझे? आपको सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया कि आपका जो रेजिग्नेशन है वो इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं हो सकता। बेहतर है कि आप अपनी नई नौकरी यहीं से तलाश करें। आपको 1 महीने का
जो नोटिस पीरियड है वो सर्व करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, कंपनी की पॉलिसी है। अपनी जिंदगी में भी कोई पॉलिसी अप्लाई की होती बहुत से लोग मुसीबत से बच जाते हैं आफान। मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अभी आपके ड्यूज भी क्लियर होने, तो बेहतर है कि आप अपनी नई नौकरी हमारे यहाँ नौकरी करते हुए ही तलाश कीजिए। एहसान जताने की कोशिश कर रहे हो ना तुम? अरीज की मदद करके या मुझे बता करके मेरी बहन की शादी है और तुम्हें मेरे हालात का बहुत ख्याल है। तुम नहीं चाहते कि मैं बेरोजगार हूं। आपको जो समझना है आप समझिए। मैं उसकी सोच नहीं बदल सका जो मेरा अपना खून है। आपके नजरिए तक कैसे पहुंचूं? अभी भी आपके डेस्क पे बहुत काम मौजूद है। बेहतर है कि यू रिटर्न टू वर्क। यहाँ टाइम ज़ाया मत कीजिए। थैंक यू। ज्यादा कुछ नहीं ला सके, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। मैंने ऑफिस में लोन की बात की है, जल्दी मसला हल हो जाएगा। फिर जो तुम्हारे दिल में आए तुम लेना, जहां जाना हो चली जाना। क्यों है आप ऐसी? कब तक खुद को घोंट के मुझे हंसाती रहेंगी? आपकी अच्छाई का एहसास तो मुझे पहले ही था, लेकिन आप ही अब अपनी बुराई का एहसास हो रहा है। कुछ भी कह देती हूँ आपसे, आप सुन लेती हैं। कभी तो बताया होता आप ही कि आप खुद को भुला के मेरी खुशियों को तरजीह दे रही हैं। कभी तो एहसास दिलाया होता। जरूरी है आप ही मुझ जैसे नाशुकरों को एहसास दिलाना। साहिबा क्या हो गया मेरी जान? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। किया तो है आप ही, आप दोनों ने बहुत किया, लेकिन मैं आपकी वजह से अफान भाई का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, क्योंकि अगर उनका एहसास जुर्म आपको कहीं ना कहीं सुकून देता है तो मैं आपसे वो सुकून नहीं छीनूंगी। कपड़े पहन के दिखाओ ना। अम्मी को भी बुला लेते हैं, वो आराम कर रही हैं, तो उन्हें बाद में पहन के दिखाते हैं। अभी मुझे तो दिखाओ। जाओ जाओ। क्या चाहती है तुम? तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं, जान दे दूं अपनी? चलो, तुम्हारे लिए ये भी करने को तैयार हूं। इसके बदले मेरा एक काम तो करो, चलो मेरे साथ वापस। अरीज, हमारी कितनी खूबसूरत दुनिया है। एक छोटी सी दुनिया है हमारी, जो मजीद खूबसूरत हो सकती सिर्फ अगर तुम अपना जहन और दिल खोल के सोचो। देखो, मेरा कभी भी मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। मेरा मकसद तो सिर्फ तुम्हारे करीब आना था, तुम्हें हासिल करना था, ताकि अपनी उस गलती का अजाला कर सकूं जिसकी वजह से तुम दरबदर हो गई।
ईमान, ईमान, आ गए तुम? उठो। जस्ट गेट अप। उठ रही हूँ, इतनी बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? बदतमीजी तो मैंने अभी तक तुमसे की नहीं है। तुम एक बार खुल के मुझे बता क्यों नहीं देती? क्या छुपा रही हो तुम हम लोगों से? What do you mean? जहां तुम जाती हो वहां तुम्हारी जॉब नहीं है और इस बात का सबूत है मेरे पास। मेरा पीछा कर रहे थे तुम? मैं क्या कर रहा था और क्या नहीं, इससे तुम्हें कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए। तुम एक बार हमें खुल के क्यों नहीं बता देती? क्या छुपा रही हो तुम? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? तुम हो कौन मेरे? हाँ, ये बात सही है कि उस दिन मैं जहाँ गई थी वो मेरा ऑफिस नहीं है, मीटिंग थी मेरी वहां पर। मगर ये बात मैं तुम्हें बताना ना उस दिन जरूरी समझती थी और ना आज समझती हूँ। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप दोनों के पास मेरी जासूसी के अलावा कोई और काम तो है नहीं। जस्ट शट अप। खबरदार तुमने मम्मी से बदतमीजी की। जस्ट कीप हर आउट ऑफ दिस। एंड यू कीप मी आउट ऑफ योर नॉनसेंस, ओके? अपनी बीवी का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पूरी दुनिया पे निकालने की जरूरत नहीं है मिस्टर अफान। अरीज का नाम बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। ठीक ही तो कह रही हूँ, अपने खर्चे खुद उठाती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। ये बर्दाश्त नहीं होता ना आप लोगों से। जलते हैं आप लोग मुझसे। हेमन, इतने सवाल जवाब तुमने अपनी बीवी से कर लिए होते ना कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, तो यहाँ तक नौबत ना आती। तुम्हें मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो और अपना रिश्ता मुझसे इतना मत बिगाड़ो अफान, क्योंकि लौट कर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। ओवर माय डेड बॉडी। कहीं जा रहे हैं क्या? ऑफिस के लिए इस्त्री कर रहा हूँ। अच्छा, कहीं बात हो गई है? बताया ही नहीं आपने मुझे। मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना है, उसके बाद ही मैं कहीं और जा सकता। राफे, मैं सोच रहा था कि साहिबा के निकाह से पहले घर में मैं एक छोटी सी दावत रखूं। दावत? हाँ, ढोल की ही कह लो। बच्ची है, खुश हो जाएगी। और वैसे भी सब सादगी से हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि उसे किसी चीज की कमी महसूस हो। ये तो आप सोच रहे हैं ना, आपको क्या पता वो क्या सोच रहे हैं। हो सकता है वो कुछ चाहते ही ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि बात पक्की वाले दिन अफान की गैर मौजूदगी की वजह से उनकी अम्मा कुछ खास खुश नहीं थी। भाई हो सकता है अब वो बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है। आफान और अरीज उनसे मिलकर आ चुके हैं, सब ठीक है। वैसे तुम ये सब सुनकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे कौन सी दिलचस्पी है इन बातों में। इसको जो करना है करें। माशाल्लाह रिपोर्ट बिल्कुल सही है। आप चाहें तो अपनी जॉब कंटिन्यू रख सकती हैं, पर मेरा आपको यही मशवरा है कि आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट करें।
सलाम डॉक्टर साहब, मैं हस्बैंड बोल रहा हूँ। ओके, आइए। मैं वही सोच रही थी कि ऐसी हालत में हमेशा अकेली क्यों आ जाती हैं। सुनती कहीं किसी की? चले, अच्छा हुआ कि आप आ गए। ये इनका प्रेस्क्रिप्शन है। अगला अपॉइंटमेंट कब है डॉक्टर साहब? 2 हफ्ते बाद। 25 तारीख को। यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। यहाँ आकर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अकेले आके अपना तमाशा तुम खुद बनाते हो। इधर तो मुझे, ये मैं ले लूंगी दवाइयाँ। जिद मत करो, मैं यहाँ बच्चे की खातिर आता हूँ। 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मुझसे उतनी ही जिद किया करो जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूं। अब यहीं खड़ी रहना, मैं दवाइयाँ लेके आ रहा हूँ। कमाल है, इतना प्यारा चेहरा दिया है ऊपर वाले ने, और तुम छोटी छोटी बातों में इसे बिगाड़ लेती हो। So sad. इनफ सिकंदर, मुझे अपने अल्फाज की जाल में फंसाने की कोशिश मत करो। इरफान मेरे करीब आने की बजाय मुझसे दूर जाता जा रहा है। जितनी भी कोशिश कर लूं, वैसे भी ये सब कुछ कब तक चलेगा? जब तक तुम चाहो। देखो, ये खेल तुम्ही ने शुरू किया था, तो इसका अंजाम भी तुम्हारे हाथों ही लिखा जाएगा। इसका तो पता नहीं, मगर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा अंजाम मेरे हाथों में लिखा है। डरा रही हो? नहीं, बता रही हूँ। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। वैसे अब हालात इतने बिगड़ ही चुके हैं, तो एक छोटा सा और काम करोगी मेरा? डैड की फाइल्स में प्रॉपर्टी की कुछ फाइल्स हैं, अगली बार आते हुए वो ले आना, मुझे बस देखनी है। पागल समझ रखा है तुमने मुझे? नहीं तो। तंग आ गई हूं मैं इस चोर पुलिस के खेल से। और वैसे भी इस सब से मुझे क्या मिल रहा है? सुकून मिलता है ना, तभी तो यहाँ आती हूँ बार बार। और वैसे भी तुम्हारे शौक और कौन पूरे करे। देखो, मैंने एक बात समझ लो, अगर मेरे हाथ कुछ ना रहा तो बर्बाद तो तुम भी हो जाओगी ना, है ना? कितनी अजीब सी बात है ना। एक वो है जो बीवी की नफरत के बावजूद उस घर की इज्जत के लिए बनावट की जिंदगी जी रहा है,
और एक तुम हो जिसको ना तो किसी की इज्जत का लिहाज है ना रिश्ते का, जो सिर्फ दूसरों की जरूरतों की कब्र पर अपना महल बनाना जानता है। क्या बात है। और फिर भी तुम बार बार इस घटिया इंसान के पास दौड़ी चली आती हो। अफसोस। देखो, अभी जितना कह रहा हूं बस उतना करो, ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ओके? ओके। सरप्राइज। अरे शादी वाला घर है ना, मैंने सोचा मुबारकबाद देने के लिए एक बार जाना तो बनता है। मैं आ गया। अरे इतनी अजनबियत क्यों? कुछ तो रिश्ता बाकी है अभी हमारा। और एक नया रिश्ता जोड़ दिया तुमने, सो अजनबी तो नहीं हुआ। वैसे एक बात समझ नहीं आई, जिस औरत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, बात बात पे जलील किया, उससे इतनी अपनाइयत। आइंदा अपनी घटिया जबान से मेरी माँ के बारे में बात करने की हिम्मत भी मत करना। वो माँ, क्या बात है। फिर तो थैंक यू कहना चाहिए तुम्हें मुझे। चलो कहो अभी, क्योंकि मेरी वजह से तुम लोगों को एक दूसरे की कदर हो गई। वैसे अगर इस औरत के साथ, मतलब तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी सुलह हो सकती है, तो फिर मुझ में ऐसी क्या बुराई है? तुम कितने बुरे और कितने नाकाबिले बर्दाश्त हो ये बात तुम खुद भी नहीं जानते। क्योंकि तुम हैवानियत के उस निचले दर्जे पर आ चुके हो जहां पर तुम्हें अपना ही घटियापन याद नहीं रहता। अरे याद रहता है, सब याद रहता है। क्या है ना, आई हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी। और उसकी वजह पता है क्या है? कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है तुम्हारे सामने किया है। डंके की चोट पे किया है, उस अफान की तरह झूठ का सहारा लेकर नहीं। अरे क्या अब सारी बातें यहीं खड़े खड़े होंगी? चलो अंदर चलते हैं, अंदर। मैंने आपसे कहा था इन लोगों से दूर है। क्यों आए आप यहाँ? तुम्हारा हाथ नहीं लगाना।
नाइस यार, ऑनेस्टली मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम लोगों की नजर उतारूं because you guys are looking so good together, so sweet. वैसे एक बात कहूं, तुम्हारा और ये अफान का ये जो चल रहा है 6-8 महीने की बात है। अगर ये अपने असूलों की पक्की है तो ये रिश्ता उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे, समझ रहा है ना? अंदर जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं अंदर जाओ। बीवी बात ही नहीं मानती तेरी, बुरी बात है। वो मेरी बीवी है और आप मेरे बड़े भाई, तो सही बदकिस्मती है। जाए यहां से। नहीं जाऊंगा। मूड नहीं है, क्या करेगा? मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं वो कुछ नहीं कर सकता जो आप कर सकते। लेकिन हाँ, अगर इन लोगों के तहफ्फुज़ में कभी भी बात आई तो इनको बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। Get out. चल ऐसा है तो गुड लक। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत कब से पड़ गई अफान? यही होगा, यही होता रहेगा जब तक तुम अपने घर वापस नहीं आ जाते। वो शख्स सिर्फ तुम तक रसाई हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए तुम अपनी नाराजगी और खुदगर्जी भूल जाओ और इस बारे में सोचो तो ही तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। मेरी माँ के पास ज्यादा वक्त नहीं है अफान।
उनकी जिंदगी का कुछ नहीं पता। कैंसर से लड़ रही है वो। साहिबा नहीं जानती ये बात, कोई नहीं जानता। और शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, हो गई हूं मैं खुद गर्ज, क्योंकि उनके लिए वो सब कुछ करना चाहती हूँ जिसका मुझे मौका नहीं मिला। really... सॉरी मत कहना, तुम्हें सूट नहीं करता। कोई भी ऐसा अल्फाज मत कहना जिसका मफहूम तुम ना जानते हो। और पता है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ शायद ठीक ही हुआ। इस बहाने मुझे उन लोगों को वक्त देने का मौका तो मिल गया जिन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं? अफान प्लीज जाओ यहाँ से। अगर कुछ देर और रुके तो शायद मेरे अल्फाज सह ना पाओ। मैं आदी हो चुका हूँ, फिक्र मत कर। सालगिरह मुबारक हो अफान। आज तुम्हारी जिंदगी का अहम दिन है। इस दिन तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई थी। कम से कम मैं इस खास दिन पर तोहफे में तुम्हें सच के सिवा कुछ नहीं दे सकती। मैं एक नाजुक दौर से गुजर रही हूँ, इस बात का एहसास है मुझे। आप लोगों को भी है कहीं ना कहीं, और आप इसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं। मंजूर है मुझे, लेकिन तब तक जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता। इस बच्चे की पैदाइश के बाद मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको। हम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। हेलो, मैंने बस थैंक यू कहने के लिए फोन किया है। तुम शिकायत कर लेते हो इसलिए। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम ये सब कुछ मेरे घर वालों के लिए कर रहे हो।
यही तो फर्क है समझबूझ का। ये सब कुछ मैं तुम्हारे नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए कर रहा हूं। कहीं तो तुम हो रीच, मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूं, उन्हीं रिश्तों को थामे। पता है, आज पहली बार मुझे अंदाजा हुआ, जब जिंदगी अपनी उंगलियों पर नचाती है तो इंसान अपनी नजरों में मजाक बन के रह जाता है। मैं फोन रख रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। नींद आ जाती है तुम्हें आसानी से? बहुत दिनों से तुमसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मुझे तो नींद की गोलियां खा के भी नींद नहीं आती। किसी के ना होने का एहसास सताता नहीं है तुम्हें? नहीं, क्योंकि मुझे अब जाकर अंदाजा हुआ है कि मैं तो किसी के साथ होते हुए भी अकेली थी, तो अब कोई फर्क महसूस नहीं होता।